नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। 10 अक्टूबर 2025 है। देश की सबसे चर्चित खबर है हरियाणा के सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या। ये सिर्फ एक मौत नहीं बल्कि हमारे सिस्टम में गहराई से जमे जातिवाद का दर्दनाक उदाहरण है। पूरन कुमार जो 2001 बैच के दलित अधिकारी थे, उन्होंने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में खुद को गोली मार ली। उनके 8 पेज के सुसाइड नोट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, जिसमें हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 10 सीनियर अफसरों पर जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या पुलिस जैसे संवेदनशील विभाग में भी जाति की दीवारें इतनी ऊंची है? आज हम इस मुद्दे पर गहराई से उतरेंगे, तथ्यों की जांच करेंगे और देखेंगे ये घटना समाज को आखिर क्या संदेश दे रही है। वाई पूरन कुमार हरियाणा कैडर के 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। वे एडीजीपी रैंक पर थे। हाल ही में 29 सितंबर 2025 को उनका ट्रांसफर हुआ था। उस समय वे छुट्टी पर थे। 7 अक्टूबर की दोपहर को उनकी बेटी ने घर के बेसमेंट में उनका शव पाया, जहां उन्होंने खुद को गोली मारी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने आत्महत्या की पुष्टि की है। कुमार की पत्नी जो आईएएस अधिकारी है, उन्होंने बताया उनके पति टूट चुके थे, जातिगत अपमान से लगातार जूझ रहे थे। तथ्यों की जब जांच की जा रही है तो चंडीगढ़ पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज की है, जो आईपीसी की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना और SC/ST एक्ट के तहत है। एनडीटीवी और द हिंदू की रिपोर्ट्स के अनुसार कुमार का सुसाइड नोट 7 अक्टूबर को लिखा गया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं अपनी जाति के कारण अपमानित किया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और फर्जी बाइबरी केस में फंसाने की साजिश रची गई, यानी रिश्वत कांड में उनको उलझाया गया था। ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट से पुष्टि होती है कि कुमार की मौत दोपहर में हुई। परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। कोई संदेहास्पद तत्व नहीं मिलता, लेकिन जांच जारी है। यह खबर सबसे चर्चित इसलिए क्योंकि एक्स पर राहुल गांधी के पोस्ट ने इसे वायरल कर दिया, जिसमें हजारों लाइक्स और रिपोस्ट आए हैं। सुसाइड नोट की मुख्य बातें: कुमार ने हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर, पूर्व डीजीपी और अन्य 8 अफसरों का नाम लिया है। आरोप है जातिगत टिप्पणियां, पदोन्नति में भेदभाव, सार्वजनिक अपमान और उन्हें फंसाने की कोशिश। नोट में लिखा है, मेरी जाति के कारण मुझे कभी सम्मान नहीं मिला, मैं दलित हूं इसलिए मुझे कुचला गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट से पुष्टि: सरकार अब डीजीपी कपूर को लंबी छुट्टी पर भेजने की तैयारी कर रही है। मिंट और न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स में नोट की कॉपी के अंश दिए गए जो मैच करते हैं। कोई विरोधाभासी जानकारी नहीं। सभी सूत्र इस बात को लेकर एकमत है कि सुसाइड नोट असली है और परिवार ने इसे पुलिस को सौंपा है। SC/ST आयोग ने 9 अक्टूबर को इस मामले का संज्ञान लिया, जांच की मांग की। ये तथ्य ट्रिब्यून इंडिया से दिया गया है। यदि ये फर्जी होता तो पुलिस पहले ही खारिज कर देती, लेकिन एफआईआर होना प्रामाणिकता की पुष्टि करता है। विपक्ष ने इस पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, ये घटना बीजेपी RSS की नफरत और मनुवादी सोच का नतीजा है। दलितों के खिलाफ अन्याय चरम पर है। पोस्ट में रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या और CGI के अपमान का भी जिक्र है। द हिंदू की रिपोर्ट कहती है, हरियाणा में विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है, इम्पार्शियल जांच की मांग की है। सरकार की ओर से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया, लेकिन कोई आधिकारिक बयान नहीं। डीजीपी को लीव पर भेजा जा सकता है। SC आयोग की कार्रवाई में उन्होंने परिवार से मिलने और रिपोर्ट की मांग की है। जातिवाद की समस्या इस समाज में इस हद तक गहरी है कि अब पुलिस की वर्दी भी इससे अछूती नहीं रही। यह घटना पुलिस और नौकरशाही में जातिवाद की गहरी समस्या को उजागर करती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दलित अधिकारियों को अक्सर अपमान सहना पड़ता है, पदोन्नति में बाधा आती है। क्या संविधान की समानता सिर्फ कागज पर है? ये मुद्दा आम दलित नागरिकों के लिए बहुत बड़ा बन गया है। जरूरत है सख्त कानूनों और संवेदनशील ट्रेनिंग की। यदि आईपीएस जैसा अधिकारी सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे महफूज रख सकता है? सबसे बड़ा सवाल यह है।
दर्शकों, वाई पूरन कुमार की मौत एक चेतावनी है। हमें जातिवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा, न्याय की मांग करना पड़ेगी, जांच की निगरानी होनी चाहिए और इसमें निष्पक्षता के साथ दूध का दूध पानी का पानी करना जिम्मेदारों की बड़ी जिम्मेदारी है। आज के मुद्दे में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आचरण न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।